हेलो नमस्कार छात्रों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मादा मानव में जनन पढ़ेंगे। किसमें? मानव में जनन। इसका पार्ट ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपका वीडियो पार्ट आपका 2 हुआ। वीडियो पार्ट 1 डाल दिए हैं। वीडियो पार्ट 1 आप देख सकते हैं जाकर के चैनल पर। आपका चैनल का नाम हुआ मुरली ग्लोबल स्टडी। तो मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल पर आप जाकर के इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मादा जनन अंग के ये पार्ट नंबर 2 है, वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 2 में हम देखिए अंडाशय के बारे में पढ़ना है। इस सब के देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम बना दिए हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितना भी इसका नाम है उस सभी नाम के बारे में बारी बारी, जितना भी इसका अंग है इस सभी अंग के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय के बारे में फर्स्ट टॉपिक लिख दिए हैं। अंडाशय के बारे में बेहतर से पढ़ लेने के बाद फिर और किसी के बारे में अगला टॉपिक के बारे में हम लोग गर्भाशय के बारे में पढ़ने का कोशिश करना है। अंडाशय के बाद गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या है। ये अंडाशय जो है क्या बोलते हैं, अंडाशय जो है ओवरी जिसको बोलते हैं, ओवरी जो है प्राइमरी ऑर्गन कहलाता है। मादा जनन अंग के क्या कहलाता है? प्राइमरी ऑर्गन। जिस तरह से हम लोग का ब्रीसन प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राथमिक जनन अंग हम लोग के ब्रीसन कहलाता है मेल में, उसी तरह से फीमेल में जो है प्राथमिक जनन अंग कौन कहलाता है? तो प्राथमिक जनन अंग आपका कहलाता है कौन? तो ओवरी कहलाता है या अंडाशय कहलाता है। चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ से अंडाशय। तो अंडाशय के बारे में लिखे हैं कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है। प्रत्येक मादा में जो है अंडाशय कितना होता है? एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी कहें तो संख्या में पूछे तो 2 होता है। उसके बाद है जो उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। अब उदर गुहा क्या है? उदर गुहा कहते तो हम उदर गुहा बोल सकते हैं कि जो हम लोग का पेट होता है, पेट के खाली स्थान, अंदर वाली खाली स्थान को उदर गुहा बोला जाता है। जिस तरह से हम लोग जो है मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, मतलब मुख गुहा। मैंने मुख गुहा कहे तो मुंह के जब हम लोग मुंह फाड़ते हैं, आग करते हैं, तो इसके अंदर दांत है, जीभ है, ये सभी जो है पार्ट जो है अंग जो है उपस्थित, ऑर्गन उपस्थित है। उसी तरह से हम लोग को अमाशय में उदर गुहा में कौन सी उपस्थित रहता है? तो बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, लंग्स, ये सारा जो है कहाँ? उदर गुहा में ही उपस्थित रहता है। उदर गुहा के कैविटी में उपस्थित रहता है। तो उदर गुहा के निचले हिस्सा में, उदर गुहा के निचले हिस्सा में, माने हम लोग के पेट के निचले हिस्सा में जो है उदर गुहा के निचले हिस्सा में स्थित होता है कौन? अंडाशय। तो अंडाशय कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा के निचले हिस्सा में। चलिए ई पॉइंट, ई लाइन जो है आप लोग के क्लियर हो गया होगा। सेकंड लाइन लिखे हैं इसका आकार, माने अंडाशय का जो है, ओवरी का जो है आकार क्या होता है? तो इसका आकार जो है बादाम के आकार के समान होता है। बेदाम देखें, बेदाम जिस आकार का बेदाम होता है उसी आकार का जो है अंडाशय भी होता है। आप लोग देख सकते हैं बेदाम भी कुछ इसी ढंग का होता है। ये जो है अंडाशय किस तरह का है? तो बेदाम की आकार के जैसा है। तो हम बोल सकते हैं कि अंडाशय का आकार जो है बेदाम के समान होता है या बेदाम के जैसा होता है। इसके बाद इसका लंबाई जो है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होता है। ये लंबा कैसा होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये पूरा गोल नहीं होता, बेदाम के आकार का होता है, या बोल सकते हैं अंडा के आकार का होता है। जिस तरह से हम लोग जो अंडा खाते हैं, मुर्गी का अंडा, उसी का आकार के अंडाशय भी होता है। चलिए ये बात आप लोग के क्लियर हो गया होगा। थर्ड लाइन लिखा है इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है मादा युग्मक या अंडाणु। मादा युग्मक या अंडाणु क्या है समझ लीजिए। जो हम लोग के शिश्न से, जो हम लोग को वृषण जो निर्माण करता है, शुक्राणु, जिसको वीर्य बोलते हैं, पूरा मैच्योर होकर के, परिपक्व होकर के बनता है क्या? वीर्य। तो उसी तरह से मादा में जो है एक अंडा बनता है, उसी अंडा को हम लोग जो है मादा युग्मक कहते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं अंडाणु। क्या बोल सकते हैं? अंडाणु। जिसे हम लोग स्पर्म को, शुक्राणु को हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। हम लोग अपना शुक्राणु को, जो हम लोग को चिपचिपा पदार्थ महिला के समान में जब आते हैं तो निकलता है, उसी को हम लोग नर युग्मक कहते हैं। उसी तरह से महिला का जो भी हो अंडा होता है, उस अंडा का नाम होता है मादा
युग्मक, उसको क्या बोल सकते हैं, मादा युग्मक या अंडाणु बोल सकते हैं। चलिए मादा युग्मक और अंडाणु के बारे में आप लोग के बात पता चल गया होगा। तो बोलता है मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण या निर्माण एवं परिपक्व करता है कौन, तो ये जो ओवरी है, जो अंडाशय है, अंडाशय का काम जो है अंडा का निर्माण करना, उसमें एक अंडा का निर्माण होता है जिसको मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक का निर्माण करता है और उसको परिपक्व करता है, परिपक्व माने पूरा मैच्योर करता है। चलिए ये पूरा क्लियर हो गया होगा लाइन। इसके बाद लिखे हैं अंडाशय मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन से उत्पन्न होता है। बोलता है अंडाशय मुख्य रूप से जो है क्या करता है, तो ये कहाँ पे गया, हाँ ये है अंडाशय मुख्य रूप से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पन्न करता है। माने अंडाशय जो है ये अंडाशय कैसा हार्मोन का रिलीज करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, तो रिलीज करता है ओवरी जिसको बोल सकते हैं अंडाशय। तो अंडाशय दो हार्मोन का रिलीज करता है, पहले का हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरे का हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन का मुख्य रूप से काम होता है महिला का स्तन का विकास करना, फिर महिला के जननांग गुप्त अंग पर बाल आना इत्यादि, आवाज का महीन होना, ये सारा जो है प्रक्रिया जो है महिला का मुख्य रूप से अपना रचना, उसका अपना रचना जो निकलता है किस हार्मोन के कारण निकलता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण निकलता है। इसके बाद बोलता है जो मासिक चक्र या गर्भ अवस्था और महिला यौन विशेषताओं का विकास को नियंत्रण करता है। बोल सकते हैं कि ये जो हार्मोन है ये मासिक चक्र, महिला के प्रत्येक महीना मासिक चक्र होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तब मासिक चक्र या गर्भ अवस्था में या महिला के यौन में विशेष प्रकार की विकास होता है, तब उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, इस सारी चीज के जो है कंट्रोल कौन करता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिल करके ये काम करता है। चलिए ये पॉइंट आप लोग के क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट है इसका, इसके बाद पॉइंट जो लिखे हैं कि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही महिला के योनि पर बाल उगता है। महिला के योनि यानी भेजाइना, महिला के भेजाइना देखिए यहाँ पे है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं भेजाइना। तब भेजाइना पर जो है एक बाल नुमा रचना, बाल जम जाता है। उस बाल जो है बाल किसके कारण जमता है, तो किस हार्मोन के कारण जमता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है महिला के गुप्त अंग पर बाल निकल जाता है। इसके बाद लिखे हैं कि मादा के स्तन का विकास होना मुख्य रूप से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। देखिए महिला का जो स्तन है, स्तन का विकास जो होता है ये किसके कारण होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। तो मुख्य रूप से तीन हार्मोन मिल करके जो है तीन हार्मोन मिल करके जो है महिला का स्तन का विकास करता है। पहले का एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, तीन हार्मोन जो है मिल करके कौन जी करता है, महिला के स्तन का विकास करता है। आगे देखते हैं तीनों का काम क्या क्या होता है। फिर बोलता है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके बाद लिखे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के दूध नलिका का विकास में बढ़ाता है। बोल सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जो है महिला के स्तन में नली जो होता है, ये सपोज कीजिए कि महिला का स्तन है, महिला का स्तन, अब महिला के स्तन में जो है बहुत सा नली आई हुई रहती है, इस नली का जो विकास है कौन करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तब महिला में दूध का नली का विकास करना कौन करेगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन करेगा। कौन, एस्ट्रोजन बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो लिखे हैं एस्ट्रोजन, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दूध ग्रंथि का वृद्धि और विकास करता या उत्तेजना करता है। मैंने बोल सकते हैं ये जो मुख्य रूप से इसका संरचना है, कोशिका जो है, जो फैट है, जो उभरा हुआ दिखाई देता है, उसका मुख्य रूप से विकास कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में हमको लगता है कि आप लोग जान गए। ये पूरा जो है इसका मैंने फैट बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है, तो उभरा हुआ जो उत्तक दिखाई देता है, कोशिका दिखाई देता है, उस टिश्यू या कोशिका को कौन करता है, कौन विकास करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोलता है
कि प्रोलैक्टिन, लास्ट बचा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। तब प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में लिखा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध उत्पन्न करता है। कौन सी करता है? दूध का उत्पन्न करता है। मैंने महिला में जो दूध का उत्पन्न करता है कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये बात आप लोग समझ गए कि प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है। तो ये पूरी ढंग से हमको लगता है कि अंडाशय में जितना रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के हम बता चुके। अगर अंडाशय से रिलेटेड आपको एक भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमको नहीं लगता होगा कि बच पाएगा, काहे कि इतना ढंग से हम बता चुके हैं। इसके बाद जो है अगला पॉइंट हम लोग जो अगला वीडियो में लेकर के आएंगे वो गर्भाशय के बारे में लेकर के आएंगे। किसके बारे में? गर्भाशय के बारे में। कहते हैं यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और अगला वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बस शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट भी हमको मिलता है अगर सब्सक्राइब करता है। तो इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, को और बेहतर से समझाने का कोशिश करें। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू सो मच। इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। थैंक यू।